Samsung Galaxy M31s की 64 मेगापिक्सल के हाई रेजोल्यूशन कैमरा, 6000 mAh की मैसिव बैटरी और 6.5 इंचेस के सुपर एमोलेड डिस्प्ले के बारे में आपको डिटेल के साथ रिव्यू देंगे इस वीडियो में, तो हमारे साथ रहिए। सैमसंग गैलेक्सी M31 के सुपर एमोलेड डिस्प्ले में हमें 6.5 इंचेस की वाइड स्क्रीन देखने को मिलती है। अगर हम इसकी रेजोल्यूशन की बात करें तो इसमें हमें 1080 पिक्सल की रेजोल्यूशन देखने को मिलती है, जिसका मतलब है कि इस फ़ोन में वीडियोज़ और पिक्चर्स की क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। इसकी रेजोल्यूशन की वजह से इसका कंटेंट जो है वो हमें मज़ीद शार्प और क्लियर नज़र आता है। इसके डिस्प्ले में ही ऊपर की तरफ हमें इसका मेन सेल्फी कैमरा फिक्सन हुआ मिलता है, जो कि हमें प्रोवाइड करता है 32 मेगापिक्सल की कमाल की रेजोल्यूशन। फ़ोन में हमें स्नैपड्रैगन ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है, जो हमें प्रोवाइड करता है काफ़ी स्मूथ और फास्टर परफॉर्मेंस। इसके अलावा अगर हम इसके सॉफ्टवेयर को चेक करें तो ये फ़ोन सपोर्ट करता है एंड्रॉयड वर्जन 10 बेस्ड सॉफ्टवेयर को। सैमसंग गैलेक्सी M31s में हमें मिलती है 6GB की रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ। इसके अलावा इस फ़ोन में हमें एक डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी देखने को मिलती है, जिससे हम इसकी इंटरनल स्टोरेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। यानी कि इस फ़ोन में हम जितनी चाहे अपनी मर्ज़ी की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को स्टोर कर सकते हैं, हैवी ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए फ़ोन के कुछ कैमरा फीचर्स को चेक कर लेते हैं। कैमरा को ऑन करते ही सबसे पहले नीचे की तरफ हमें सिंगल टेक का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस सिंगल टेक से हम डिफरेंट एंगल से पिक्चर्स को कैप्चर कर सकते हैं एक ही क्लिक में। इसके साथ ही हमें फोटो मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें हमें 1x और 2x का ऑप्शन भी देखने को नजर आता है। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पर चेक करें तो हमें सीन ऑप्टिमाइजर का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसको हम ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं। सीन ऑप्टिमाइजर जो है वो ओवरऑल सीन को और हमारी पिक्चर की क्वालिटी को एनहांस करता है। इसके साथ ही हमें यहाँ पर बैक कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। हम इस फ़ोन के बैक कैमरा से 1080p रेजोल्यूशन पर वीडियो बना सकते हैं। इसके अलावा इस फ़ोन का बैक कैमरा 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को भी सपोर्ट करता है। इसके साथ ही मोर के ऑप्शन में जाएं तो यहाँ पर हमें पैनोरामा, स्लोमो, मैक्रो, लाइव फोकस का ऑप्शन देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ आएँ तो यहाँ पर हमें डिफरेंट फिल्टर्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें हम डिफरेंट फिल्टर्स को यूज़ करके पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें यहाँ पर मोशन फोटो का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके साथ ही हमें यहाँ पर डिफरेंट फ्रेम रेट का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें हम डिफरेंट फ्रेम साइज के साथ पिक्चर्स को कैप्चर कर सकते हैं। इसके साथ हमें नजर आता है टाइमर का ऑप्शन, जिसको हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं अपनी मर्जी से। इसके साथ ही हमें यहाँ पर फ्लैश लाइट का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें हम लाइट को अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमें नजर आता है डिफरेंट कैमरा सेटिंग्स का ऑप्शन, जिसमें हमें डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड की गई हैं। आइए फ़ोन के फ्रंट और बैक कैमरे से कैप्चर की गई कुछ पिक्चर्स का डेमो देख लेते हैं। ये फ़ोन के बैक कैमरा से डिफरेंट फिल्टर्स को यूज़ करके कैप्चर की गई पिक्चर्स हैं। इसके बैक कैमरा की रेजोल्यूशन के साथ साथ इसके फिल्टर्स भी बड़े मज़े के हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो है पिक्चर की क्वालिटी और ब्यूटी जो है वो काफ़ी एनहांस हो गई है। ये मोशन फोटो मोड को यूज़ करके कैप्चर की गई पिक्चर आप देख सकते हैं कि स्लाइड सी जो मोशन है उसको कितना ज़बरदस्त तरीके से कैप्चर किया गया है। यहाँ पर ये फ़ोन के बैक कैमरा से बनाया गया स्लोमो आप देख सकते हैं। स्लोमो की क्वालिटी भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसके बैक कैमरा जो है उसकी रेजोल्यूशन काफ़ी कमाल की है। 64 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन का इसका बैक कैमरा है, जिसकी वजह से इसके स्लोमो की क्वालिटी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर ये फ़ोन के लाइव फोकस मोड से बनाई गई पिक्चर है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त कितनी पिक्चर खूबसूरत हमें नज़र आ रही है। इसका बैकग्राउंड जो है वो कम्प्लीटली ब्लर है, जबकि सब्जेक्ट की डिटेल जो है वो हमें काफ़ी फाइन मिल रही हैं। ये फ़ोन के मैक्रो मोड से कैप्चर की गई पिक्चर है। आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी फाइन डिटेल्स को ज़बरदस्त तरीके से कैप्चर किया गया। आप ये देख सकते हैं, ये लीफ देख सकते हैं, इसकी बिल्कुल फाइन और थिन लाइन जो हैं वो कितनी क्लियर हमें नज़र आ रही हैं इस पिक्चर में। ये फ़ोन से बनाया गया पैनोरामा है। आप देख सकते हैं अच्छे खासे वाइड एरिया को इसने ऑक्यूपाई किया है। अगर मैं इसको जूम करूं तो इसकी क्वालिटी जो है वो बिल्कुल ख़राब नहीं हो रही, पिक्सेल्स बिल्कुल नहीं फट रहे हैं और पैनोरामा की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। काफ़ी वाइड एरिया जो है उसको HD क्वालिटी में कैप्चर किया गया है। ये फ़ोन के बैक कैमरा से बनाई गई वीडियो है। आप देख सकते हैं कि वीडियो स्टेबिलिटी भी इतनी कमाल की है, इसकी कलर कैप्चरिंग बहुत ज़बरदस्त है। ये फ़ोन के बैक कैमरा से बनाई गई एक और वीडियो है। आपको यहाँ पर मैं बताते चलूँ कि इस फ़ोन का बैक कैमरा जो है वो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसकी रेजोल्यूशन भी बहुत कमाल की है। 1080p रेजोल्यूशन पर ये वीडियो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हमें। इस फ़ोन के कैमरे का एक बहुत ही यूनिक फीचर है इसका सिंगल टेक, जिसमें हम सिंगल टेक में एक वीडियो भी बना सकते हैं और डिफरेंट एंगल से
पिक्चर्स भी कैप्चर कर सकते हैं। इसका सिंगल टेक मोड जो है वो बहुत ही कमाल का है। इसमें हम सिर्फ एक क्लिक करके डिफरेंट एंगल से और डिफरेंट मोड से पिक्चर को कैप्चर कर सकते हैं। और ये फ़ोन के बैक 64 मेगापिक्सल कैमरा में 2x से कैप्चर की गई पिक्चर है, जबकि ये सेम पिक्चर जो है वो 1x में कैप्चर की गई है। इसको अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो इसके पिक्सल जो हैं वो बिल्कुल नहीं फट रहे। पिक्चर की क्वालिटी जो है वो ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। फ़ोन की बैक पर राइट साइड पर हम इसका क्वाड कैमरा सेटअप रेक्टेंगुलर फॉर्म में अलाइन मिलता है। फ़ोन का प्राइमरी कैमरा हमें प्रोवाइड करता है 64 मेगापिक्सल की ज़बरदस्त रेजोल्यूशन। इसके साथ ही हमें इसका 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है, जबकि इसके साथ ही हमें 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस देखने को मिलता है। सैमसंग गैलेक्सी M31s की इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले में ऊपर की तरफ हमें इसका सेल्फी कैमरा फिक्सन हुआ मिलता है, जो कि हमें प्रोवाइड करता है 32 मेगापिक्सल की ज़बरदस्त रेजोल्यूशन, जिसका मतलब है कि इस फ़ोन से सेल्फी की गेम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। अगर हम इसके यूज़र इंटरफेस को चेक करें तो इसका यूज़र इंटरफेस जो है वो हमें काफ़ी क्विक और फ्रेंडली मिलता है। यहाँ पर हमें वाईफाई डायरेक्ट और ब्लूटूथ की ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। इसके साथ ही नीचे की तरफ हमें यहाँ पर टॉर्च, स्मार्ट व्यू और लोकेशन की ऑप्शन देखने को मिलती हैं। इसको अगर मैं स्वाइप करूँ तो यहाँ पर मुझे डार्क मोड और फोकस मोड जैसी ऑप्शन नज़र आ रही हैं, जबकि नीचे की तरफ अगर हम आएँ तो यहाँ पर हमें डिस्प्ले के ब्राइटनेस की ऑटो एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें हम अपनी मर्जी से डिस्प्ले की ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। फ़ोन की राइट साइड पर हमें इसका साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, जिसको एडजस्ट किया गया है इसके पावर बटन में ही। और ये फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो काफ़ी क्विक और फास्ट है। चेक कर लेते हैं फ़ोन की बॉडी और बैक डिज़ाइन को। तो इस वक्त ये ब्यूटीफुल मिराज ब्लैक कलर में फ़ोन हमारे पास मौजूद है। कलर ऑप्शंस की बात करें तो इस फ़ोन में हमें 2 कलर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, मिराज ब्लैक और मिराज ब्लू। फ़ोन की बैक सरफेस में हमें एक ग्लॉस फिनिश देखने को मिलती है। इसके अलावा इसके कलर में भी हमें एक स्लाइट ग्रेडियंट लुक देखने को मिलती है। इसका ऊपर वाला जो कलर है वो हमें थोड़ा सा लाइट देखने को मिलता है। अगर हम इस फ़ोन के डिस्प्ले के फीचर्स को ओवरऑल चेक करें तो इसका डिस्प्ले जो है वो हमें काफ़ी कमाल का नज़र आता है। इसके साथ ही इस फ़ोन का एक और यूनिक फीचर है इसकी 6000 mAh की मैसिव बैटरी, जो कि हमें प्रोवाइड करती है 25 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग। इसके अलावा इस फ़ोन में हमें रिवर्स चार्जिंग की फैसिलिटी भी देखने को मिलती है, जिसका मतलब है कि अगर हम इस फ़ोन के ज़रिए किसी और दूसरी डिवाइस को चार्ज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस फ़ोन की बैटरी टाइमिंग और बैटरी लाइफ भी बहुत ही कमाल की है। एक्सीलेंट डिस्प्ले, मैसिव बैटरी और जबरदस्त कैमरा रेजोल्यूशन के साथ सैमसंग गैलेक्सी M31s हमें मिलता है 47,999 रुपीज में।